नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बड़ा फेरबदल हुआ, प्रशासनिक फेरबदल। ट्रांसफर से क्या बाबू बदल जाएंगे, सवाल वहीं से जन्म लेता है। सवाल यह भी है कि कार्य संस्कृति में क्या बदलाव होगा। सवाल यह भी है कि काम के तरीके में सुधार की कितनी गुंजाइश होगी। सवाल यह भी है कि नई जिम्मेदारी से क्या अधिकारी का मन मूड सब कुछ बदल जाएगा। तो इस बदलाव की जो बात है, बयार है, उसमें अपने मेहमानों का परिचय हम कराना चाहेंगे, क्योंकि बहस हम सीधे शुरू करते हैं। मामले को आप ग्राफिक्स के नजरिए से देखते रहिएगा। कुंतल कृष्ण है, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू से हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। अजय यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है धनंजय गिरी जी। हमारे चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। अब हम जिस सवाल को लेकर सामने आ रहे हैं, पहले उस मामले को ग्राफिक्स के जरिए आप छोटी विंडो में देखते रहिएगा। नीचे भी कुछ लाइनें चलेंगी, उस मामले को और मोटाई में बताने के लिए काफी होंगी कि आखिर यह मामला है क्या, किससे जुड़ा है और इस पर क्या क्या सवाल खड़े होते हैं। खासकर बदलाव और बड़े बदलाव के बीच कुछ सवाल झुंझुने की तरह लटक रहे हैं और बराबर शोर मचाकर पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े फेरबदल की क्या भी जरूरत थी। क्या इसे सरकार ये कहेगी कि ये रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग है, या फिर इसमें हम कुछ कार्य संस्कृति में बदलाव देखेंगे, एक कड़ाई देख पाएंगे, एक सख्ती देख पाएंगे, एक बढ़िया शासन व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने की एक पहल के तौर पर इसे देख पाएंगे। तो हमारे साथ अभिषेक झा मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तो सरकार की तरफ से सबसे पहला जवाब सवाल उन्हीं से होगा। तो अभिषेक, फेरबदल से बाबुओं की कार्य संस्कृति में कितना बदलाव होगा, कितनी गुंजाइश है? ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकारी स्वार्थ का तड़का या फिर नमक कितना होगा, ये बताइए। देखिए, कोई इसमें स्वार्थ और कोई नमक वाली बात नहीं है। होता यह है ना कि ये एक रूटीन वर्क होता है। जिनकी भी सरकारें रहती हैं, जहां भी, कोई हमारे ही प्रदेश की बात नहीं है, जब सामने अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में, तो अलग अलग इवेंट्स भी जब सामने होते हैं और किसकी उपयोगिता कहाँ हो सकती है, उन सब के मद्देनजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फेरबदल, ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह सब होती है। तो इसमें कुछ अप्रत्याशित चीज नहीं है। और दूसरा ये है कि जहां तक कार्य संस्कृति की बात आपने कही, आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। जब से उन्होंने सत्ता की बागडोर दोबारा से बिहार की संभाली है, जब से बिहार की जनता का जनादेश मिला है, उसके बाद से कई बार वो सरदार पटेल भवन में खुद ही जाकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हो, क्राइम कंट्रोल के मुद्दे पर हो, जाकर खुद वहां पर समीक्षा बैठक करते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। तो सरकार की प्राथमिकता यही है कि हर अधिकारी, हर जो लोग काम कर रहे हैं सरकार में, वो एकदम मुस्तैदी से काम करे। कुछ अपवाद स्वरूप हम लोगों को इवेंट्स दिखाई पड़ते हैं जहां अधिकारी ठीक से काम नहीं करते हैं, वहां उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग एक रूटीन वर्क भी है। और दूसरा इससे यह होता है कि कई अधिकारी हैं जो अपने पोस्ट पर शिथिल पड़ जाते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। अगर वहां पर किसी नए अधिकारी को जो और तेज तर्रार है और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहते हैं, उनको अगर आगे बढ़ाया जाता है तो काम सुचारू ढंग से और बेहतर हो पाता है। इससे लोगों को ही फायदा होता है, प्रदेश का ही विकास उससे बढ़ता है। तो इसको अगर कोई दूसरे चश्मे से देखता है कि सरकार का इसमें कोई दूसरा एंगल है, या जो भी पार्टियां सरकार में है उनका कोई दूसरा एंगल है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि हमारी सिर्फ एक प्राथमिकता है कि काम ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, जो अच्छे लोग हों, जो अच्छे अधिकारी हों, जिनके अंदर जन सेवा का जज्बा हो, जिनको लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको सरकार प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है, अलग अलग जगहों पर पदस्थापित करती है, जहां उनके स्किल्स के हिसाब से। कई बार आप ये भी जानते हैं कि कुछ अधिकारी किसी स्पेशल बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, मेडिकल की फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, या लॉ की फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती ही है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को हैंडल कर सके। अगर आप प्रधान नहीं, मैंने अब एक स्पेशल व्यक्ति को लेकर चर्चा करना मैं उचित नहीं। छोटा सा सवाल था, उदाहरण था, इसलिए मैंने नाम ले लिया। प्रत्यय अमृत किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं? नहीं, अब बहुत सारे लोग, देखिए ना, बहुत सारे लोग ऑलराउंडर भी तो होते हैं। अब आप ही को देख लीजिए विवेक जी, आप इतनी अच्छी बहस भी करा लेते हैं, जो प्राइम टाइम की खबरें हैं वो भी चला लेते हैं, दिन में भी लोग आपको ही देखते हैं। तो जैसे कैसे आप अपने चैनल में हैं कि हर तरह के बुलेटिन में आप सेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, मैं किसी स्पेशल अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई डिपार्टमेंट्स को संभाल चुके हैं, पहले से भी संभालने का जज्बा भी रखते हैं, और आप बातों को घुमा देते हैं। बड़ी प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है सरकार की तरफ से?
नहीं देखिए, बातों घुमाने वाली बात है, मैंने एक एग्जांपल नहीं, आपके बगल में अब कोई भी अधिकारी, ठीक है अभिषेक जी, आपका आप नाम ले रहे हैं, अभिषेक जी, आपने जो बात कही, कितना अच्छा काम किया उन्होंने। आपने जो बात कही सर, आंखों पर सरकार का जो एंगल है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसे आपने समझाया। बारी अब कुंतल कृष्णा की है। देखिए अब सवाल आने शुरू हो रहे हैं। कुंतल जी। विवेक जी, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं तो सबसे पहला लाइन यही कहना चाहूंगा कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधि आज की मेरी हुई बात को विपक्ष की आलोचना की तरह नहीं लें, क्योंकि अगर वो विपक्ष की आलोचना लेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव बात को भी ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। आज जो मैं बात कह रहा हूं वो सरकार में गुड गवर्नेंस में विपक्ष की तरफ से कुछ अच्छे एडवाइस की तरह काइंडली लिया जाए उसको। देखिए विवेक जी, बिहार में मुख्य सचिव स्तर के तकरीबन 7 अधिकारी हैं, प्रधान सचिव स्तर के बिहार कैडर के 12 अधिकारी हैं और सचिव स्तर के 28 अधिकारी हैं। इसके बाद दूसरे सर्विसेज से बिहार में डेप्यूटेशन पे आए हुए तकरीबन 37-38 अधिकारी हैं। अब साहब, पिछले 15 साल के गवर्नेंस का हम लोग एक छोटा सा जायजा लेते हैं। पिछले 15 साल में 5-7 नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो हर जगह घूम फिर करके आते हैं। मुझे इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी यहां है कि पानी भी जब रहता है तो ठहर जाता है। जब तक नए आइडियाज नहीं आएंगे, नए फ्लोज नहीं होंगे, तब तक आप जब ट्रांसफर करते हैं, आप ये कहते हैं कि साहब हमको बेहतर गवर्नेंस चाहिए, तो प्लीज नए आइडियाज को भी आने देना। आप देखिए, मुझे जो सरकार के मुख्य विभाग हैं, और उसका मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर एक व्यक्ति के ऊपर ही 4 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ली जाएगी, और वो आदमी कितना भी एफिशिएंट क्यों नहीं हो, तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोफिशिएंसी 4 भागों में बढ़ जाएगी। अब आप देखें, स्वास्थ्य विभाग और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, 2 बहुत महत्वपूर्ण विभाग, 1 अधिकारी। उसके बाद बिजली और सिंचाई, 2 बहुत महत्वपूर्ण विभाग, 1 अधिकारी। उसके बाद आप आए पटना कमिश्नरी, उसके बाद आपदा प्रबंधन, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट, इतने महत्वपूर्ण विभाग, 1 अधिकारी। उसके बाद पटना मेट्रो, अर्बन डेवलपमेंट, बिहार परीक्षा समिति, 1 अधिकारी। कोई अधिकारी कितना भी एफिशिएंट क्यों नहीं हो, उसके जब आप एनर्जी को 5 जगहों पे बांट देते हैं तो उसकी एनर्जी तो कम ही हो जाएगी। और जब देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का जो गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला है, उसमें मैं एक बहुत, इस बात को मैं फिर कह रहा हूं, आलोचना की तरह नहीं लें, आप इसको एक हमारे सुझाव की तरह लें। फ्रेश आइडियाज को, फ्रेश एयर को प्लीज अंदर आने दें। फ्रेश 20 साल से आप उठा के देखेंगे, 15 साल से खास करके आप उठा के देखेंगे, 10 अधिकारियों के नाम आप अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यही 10 अधिकारी घूम फिर करके हर जगह रहते हैं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, और ना मुझे इस बात पे कहना है, सरकार का अधिकार है कि वो अपने किस अधिकारी से क्या काम ले, परंतु वही लोग, वही सोच, एक अधिकारी एक सोच के साथ, एक व्यक्ति, ये एंथ्रोपोलॉजी का एक सिद्धांत है कि हर आदमी की सोच सीमित। लेकिन अभी अभिषेक झा ने इसका जवाब पहले ही दे दिया ना कि हरफन मौला भी तो कोई चीज होती है। अभिषेक ने तो इसका जवाब पहले ही दे दिया था, हरफन मौला होते हैं ना। विवेक जी मैं वही बात सही है, हम काट नहीं रहे हैं जी, आपकी बात हम काट नहीं रहे, आपकी बात काट कितना भी हरफन मौला क्यों ना हो, इसका मतलब अभिषेक, विवेक जी, मैं बिल्कुल, अभिषेक जी, एक मेरा सवाल है, उसके बाद आप ही को जवाब देना है। देखिए विवेक जी, आपके पास, इस बात को भी समझें कि आपके पास जो अधिकारियों का पूल है, 5-7 लोग अगर उन्हीं, देखिए 10-12 बहुत महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार जनता से होता है। ये डेफिनेटली सरकार का प्रेरोगेटिव है कि आप किससे क्या काम लेना चाहते हो, लेकिन साहब ये एक जनरल एंथ्रोपोलॉजी का सिद्धांत है कि नए आइडियाज को भी आने दें। एक व्यक्ति एक तरीके से सोचता है, वो उसी तरीके से सोचते रहता है, और आप कहते हैं अभिषेक, हवा क्यों नहीं आ रही है? 17 साल हो गए, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। नहीं आ रही जी, ये माहौल थोड़ा उमस भरा है, हवा क्यों नहीं आ रही? भारतीय, जी नहीं विवेक जी, मुझे भी धैर्य से सुन लें कुंतल जी, इन्होंने अच्छा सुझाव दिया, सही सुझाव भी है ये, लेकिन इसका एक परिप्रेक्ष्य आप समझिए। देखिए, हमारे पास भारतीय प्रशासनिक सेवा से अधिकारी बिहार के अंदर जितने भी हैं, उन लोगों की कहां उपयोगिता हो सकती है, सरकार की तरफ से तय किया जाता है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि सबसे बेस्ट आउटपुट आए। कुंतल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैंने तो पहले ही कहा कि जब एक ही इंसान एक ही जगह हमेशा लगा रहेगा तो निश्चित रूप से नए आइडियाज नहीं आ पाएंगे, उसका विजन ब्रॉड नहीं हो पाएगा। अगर यही बात कांग्रेस पार्टी
समझती, राष्ट्रीय नेतृत्व समझता कि एक ही परिवार के अंदर कमोवेश जो अध्यक्ष का पद है, जो आइडियाज है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो सेम टू सेम वही रह गया, इस वजह से पार्टी आज यहां पर है। तो बात तो कुंतल जी ने बड़ी अच्छी कही है, कोई काट नहीं पाएगा इस बात को, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इनकी अपनी पार्टी के अंदर नहीं है। सरकार के पास जितने ऑप्शंस हैं, जितने अधिकारियों का नाम ये गिना रहे थे, मान लीजिए फर्ज करिए कि 50 अधिकारी हमारे पास हैं, तो 50 अधिकारियों में अगर 5 नहीं, अगर उस तरह से उठाएंगे तो इस हिसाब से तो अभी जेडीयू में ही कई चेहरे हैं, आप भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं, आप युवा चेहरे हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अच्छा, नहीं, अगर पार्टी विशेष और उसके नेतृत्व पर, अगर पार्टी विशेष और उसके नेतृत्व पर का सवाल होगा तो हम किसी सरकार को या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को या विपक्ष के बड़े लीडर को हम नहीं शामिल कर सकते इस ट्रांसफर पोस्टिंग के बताइए, उन्हें खींचने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? विवेक जी बहुत छोटी सी बात है, आपने ना मैंने कंपैरिजन दो अलग चीजों में हो गया। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? बिहार की जनता ने, जनादेश है वो, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, एक ही पार्टी के अंदर पद का रहना, वो पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वो पार्टी का प्रेरोगेटिव है। ये बिल्कुल ट्रैक बदल रहा है अभिषेक जी, ये ट्रैक बदल रहा है। हमारा ये कहना है, सीधा सा सवाल था, विवेक जी, जो 4 से 5 अधिकारियों की बात कही जा रही है, घूम फिर के उनके पास अतिरिक्त प्रभार भी हो जा रहा है, मजबूत स्तंभ के तौर पर हैं, नीतीश के खास माने जाते हैं, सवाल तो होंगे ना भाई। ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, देखिए ना, बड़े बदलाव की बात आती है, बड़े फेरबदल की बात आती है, उसके लिए अलग से हमें कैप्शन चलाना होता है, तो इस बात को तो समझा जा सकता है। नहीं, देखिए, खास की बात क्या है, जो लोग अच्छा काम करेंगे प्रशासनिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो, तो उनको तो एप्रिसिएशन मिलता ही है। अभी आप देखिए कि कोविड का जब दौर था, आपने ये एप्रिसिएशन क्या होगा कि वो पटना में ही रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग का सरकार के साथ सटे रहेंगे, या उन जगहों पर नहीं जाएंगे जहां उनकी जरूरत है? नहीं, देखिए विवेक जी, उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास अगर 4 स्पेसेस हैं फिल करने के लिए और हमारे पास प्रायोरिटी वाइज अधिकारी हैं, तो सरकार ये डिसाइड करती है ना कि भाई जिनकी जो उपयोगिता है, जिनकी जो कार्य क्षमता है, जो लोग जितने डिवोशन से काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से जगह को फिल किया जाता है। तो वो सरकार पूरा एनालाइज करती है। जैसे एक छोटी डिबेट में या एक छोटे डिस्कशन में शायद हम लोग एक डिपार्टमेंट को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि एक डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली क्या है, कार्यशैली क्या है, लेकिन उस बदलाव में छुपे हुए कार्यप्रणाली की जो गुंजाइश है उसे तो समझ सकते हैं, कार्य पद्धति को तो समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि अगर कोई अधिकारी सासाराम भेज दिया गया, अगर कोई आदमी, सुनिए, कोई अगर कैमूर भेज दिया गया, औरंगाबाद भेज दिया गया, तो जब तक वो समझेगा तब तक तो ट्रांसफर हो जाएगी। और इससे पहले कब ट्रांसफर हुए हैं, बड़े फेरबदल कब हुए हैं, अधिकारियों के कब तबादले हुए हैं, ये भी सबकी नजरों में है। कुंतल कृष्णा जी अपनी बात कर सकते हैं आप। अब विवेक जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है। मैं मानता हूं कि आपके हिसाब से आपके वो अधिकारी जो 4-5 जो चेहरों की आप बात कर रहे हैं, मैं नाम व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर अभिषेक जी जिन चेहरों की बात कर रहे हैं, अगर वो अधिकारी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नीतीश जी के सपनों का बिहार बना रहे हैं, तो नीति आयोग की हर रैंकिंग में, हर क्षेत्र में बिहार सबसे निचले पायदान पे क्यों है? मैं एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अब इसका जवाब मेरे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग मुझे दें। धनंजय गिरी के पास चलते हैं। धनंजय गिरी जी, ये सवाल आया है, ये सवाल कांग्रेस के कुंतल कृष्णा जी की तरफ से। हाँ, देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू सरकार की जो प्राथमिकता है वो है प्रदेश का सांगोपांग विकास। और सांगोपांग विकास करने के दौरान जो सरकार की नीति है, नीतियां हैं, उसको आम आदमी तक पहुंचाने का जो आपको माध्यम है वो है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी की जो आप बात करें स्थानांतरण की, वो एक तरह से चाक चौबंद करने का ही प्रयास होता है। अधिकारियों को आप स्थानांतरित करके चाक चौबंद करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कि सर्टेन लोगों को ही सर्टेन विभाग क्यों दिए जा रहे हैं। तो सरकार जो है वो प्रयोगशाला नहीं बना सकती है, जनता को प्रयोगशाला में नहीं डाला जा सकता है कि नए नए अधिकारियों को प्रयोग किया जाए। तो उसके बहुत से तरीके हैं। जब सरकार अब नए अधिकारी चुन के आते हैं तो शुरुआत में अलग अलग पदों पर काम करते हैं, उन कार्यों से उनकी एफिशिएंसी निकल के आती है। क्योंकि कोई भी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनने तक उसके बहुत एक लंबा कार्यकाल का अनुभव होता है। उन लंबे कार्यकाल में सरकार ये जज कर लेती है कि कौन कितना योग्य है, और उस योग्यता के बेसिस पर सरकार उन पर निर्णय करती है। अब ये जनता को प्रयोगशाला में नहीं डाला जा सकता है कि इन अधिकारी को भी वहां लाके ट्राई किया जाए, क्योंकि उनका प्रयोग तो ऑलरेडी बहुत पहले से होते रहता है, और उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा होता है उसी बेसिस पर सरकार तय करती है कि हम किन लोगों को के हाथों में कौन सा विभाग दे सकते हैं
और समाज के आम आदमी तक हमारी जो योजनाएं पहुंचनी है, जो परियोजनाएं पहुंचनी है, उनको हम किन सुरक्षित हाथों में दे सकते हैं। इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप जिलाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, सवाल वही है कुंतल कृष्णा के पास। पूरा जो धनंजय गिरि जी को और कुंतल कृष्णा जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए। विवेक जी, देखिए फैक्चुअली मेरे दोस्त बात को नहीं समझे, मेरा सवाल दूसरा था। मैंने ये देखिए, सर्टेन लोगों को सर्टेन जगह पे देना मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि सर्टेन लोग ही हर जगह घूम फिर के नजर आते हैं, और अगर उन सर्टेन लोगों की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है तो नीति आयोग की हर रैंकिंग में बिहार हर क्षेत्र में लगभग निचले पायदान पे क्यों है? उन सर्टेन लोगों को ही हर जगह जब, और उनकी इतनी एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी को आपने जब तय कर लिया है 15 साल में एक्सपेरिमेंट करके कि ये 100% एफिशिएंट लोग हैं, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं, तो उनका परफेक्शन बिहार में रिजल्ट्स के रूप में क्यों नहीं दिखता है? नीति आयोग का एक पॉइंटर मुझे आप बता दें जिसमें बिहार टॉप 5 में है, लेकिन मैं आपको 40 पॉइंटर बता दूंगा जिसमें बिहार लास्ट 5 में है। अब सुन लीजिए, पिछले 15 साल से है। हाँ सुनिए। देखिए, किसी भी चीज की गणना शुरू ये होती है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट कहां होता है, कहां से वो शुरू करता है, तब उसकी फिनिशिंग लाइन तय होती है। नीतीश जी ने बिहार को जहां से शुरू किया, वो कांग्रेस और आरजेडी के कुशासन से इस तरह से बिहार के चौपट हुआ पड़ा था, जहां से शुरू किया वहां से वो उसको जितना खींच कर आगे ला पा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बात आप कर रहे हैं कि सर्टेन लोग ही एफिशिएंट है, वो मैंने बताया कि उस प्रक्रिया के तहत पहले से तय हो जाता है कि कोई किसकी क्या रैंकिंग आ रही है, कौन कितना काम कर पा रहा है, और सरकार एक लंबे समय से निगाह रखती है, एक लंबे समय से देख कर तय करती है। दूसरा जो नीतीश जी ने जहां से शुरू किया, और दूसरा कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति, जो सामाजिक संरचना, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उस तरह की परिस्थितियों में लगातार काम किया जा रहा है। और मेरे कई बातों में, कई चीजों में, GDP में कई चीजों में बिहार बेहतर है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से लेकर के आप तमाम चीजों में उठा कर देखिए, प्लस अभी जो एक राष्ट्र वैश्विक महामारी आई उस समय के मैनेजमेंट को उठा करके देखिए, या जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को उठा के देखिए। पहले शाम होते ही बिहार में लोग तबाही के आलम हो जाते थे, शाम होते ही लोग निकलने को तैयार नहीं होते थे। अभी अमन चैन का माहौल है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ धनंजय जी कि 17 साल से आप ही लोग हैं सरकार में, जिंदगी जी रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। जी 17 साल से आप ही लोग हैं सरकार में, और 17 साल से मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग का पिछले 10 साल में एक रैंकिंग में बिहार को आप 24 घंटा लोग सड़कों पर हैं, हम लोग चैन के का माहौल है, लोग खुशगवार जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। धनंजय जी क्यों चले जाते हैं? विवेक जी, हमारे सत्ता पक्ष के दोस्त किस जिंदगी की बात कर रहे हैं? शिशु विभाग में हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, बिहार के शिशु विभाग में आज के दिन में बिहार का बच्चा जमीन पे लेटा हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा वायरल फीवर आ गया है, पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग जमीन पे लेटे हुए नजर आ रहा है। इसी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं भाजपा के मेरे साथी। अगर इनको बिहार की पहचान नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आकर के बिहार के 5 सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाकर के शिशु विभाग को जाके देखें, पेडियाट्रिक वार्ड को जाके देखें, और देखें कि किस तरीके से जमीन पे बच्चों को लिटा करके किया जा रहा है इलाज। कितने लोग जाते थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? पहले कितने लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाते थे? 17 साल हो गए, 17 साल हो गए साहब। 30 दिनों में आज 10-10 हजार लोग जाते हैं। 17 साल के बाद ये 17 साल का अभिषेक जी जरा एक मिनट PMCH सुनिए एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा विपक्ष चुप है तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ अजय यादव जी, पदाधिकारियों की फेरबदल हो रही है, इसके पीछे एक सिंपल थ्योरी है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी कि ज्यादा दिन छोड़ दो एक पदाधिकारी को, वहां करप्शन में वो लिप्त हो जाएंगे। आज जो भी मंशा रही हो माननीय मुख्यमंत्री जी का फेरबदल करने में, वो 16 साल से हम लोग देख रहे हैं कि फेरबदल हो रहा है, लेकिन करप्शन कंट्रोल में नहीं हो रहा है। जदयू वाले, बीजेपी वाले भले ही ऊंची आवाज में अपनी पीठ थपथपा के बोल लें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो करप्शन नहीं सुधर रहा है। जो अच्छे पदाधिकारी होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, लेकिन अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से नहीं चलते तो उन्हें बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप संजय जी को ले लीजिए, शिक्षा विभाग में थे, फिर स्वास्थ्य विभाग में थे, कोरोना काल में बहुत अच्छी काम कर रहे थे, सुबह सुबह अपडेट्स आ जा रहा था, अचानक उनको बदल दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ उन्हीं अफसरों, उन्हीं पदाधिकारियों के बीच घिरे रहना चाहते हैं जो उनकी बात सुने, जो उनका काम करे, और जो आरसीपी सिन्हा जी वसूली का सिस्टम कर दिए हैं, ये सब वो बात वसूली ला करके इनके पास बात सुनने का पेशेंस रखें। आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, विपक्ष की बात को ना दबाएं, बिना नाम लिए अगर उन्होंने अपने आरोप ठीक है विपक्ष की बात को ना दबाएं। ऐसा आरोप नहीं,
विपक्ष की बात को ये ना गलत है, दबाएं। विवेक बहुत भाई, लंबा यादव जी, समय फिर आपने अभिषेक जी को रोकना सत्तापक्षियों मुश्किल हो बोलने जाएगा। को दिया। इस पद्धति को रोकिए। फिर अभिषेक जी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, कड़ा विरोध है ये, गलत है ये, गलत है ये। नहीं नहीं, आप गलत बात नहीं कह सकती है ना, इस तरह से आरोप नहीं लगाया जाता है। 16 साल से इतनी गलत बार है ये। फेरबदल हुआ, आप क्या ठीक है, चेंजेस इसमें रोक लगाइए। हुए जहां से वसूली की जा रही फिर थी, हम- हो रही थी, एजे यादव आप जी, सड़क पे व्यक्तिगत देखिए, कोई पुलिस टिप्पणी रोक नहीं रोकर है। वसूली कर रहे हैं। एजे यादव जी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इतिहास में लग देंगे हम लोग। बिल्कुल। किसी व्यक्ति विशेष की ठीक, टिप्पणी ठीक, नहीं। ठीक है। आप हाँ, चलिए। आप अपने अभी आप recently- पॉइंट अभी पे बात recently- कीजिए। देखिए, अभी कुंदन कृष्णा जी recently- पॉइंट पे बात कर रहे थे, उसी का जवाब अभी ले रहे थे। आप रिसेंटली पॉइंट पे क्या बात हुआ कीजिए। है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक शराब माफिया का खुलासा एक सारण के व्यक्ति ने बताया। मुख्यमंत्री जी बोले थे इसे गुप्त रखा जाएगा, क्या गुप्त रखा गया? एसपी दरोगा को बोल दिए, दरोगा व्हाट्सएप कर दिए शराब माफिया को, अब वो शराब माफिया इस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जान लेने के लिए। तो ये तो स्थिति है हमारे बिहार की। और कौन ये अच्छे दिन की बात करते हैं, सिर्फ ये लोग अपने ही चश्मे से देख पाते होंगे कि बिहार में क्राइम कंट्रोल हो गया, भ्रष्टाचार बंद हो गया। एक सड़क पे चलते हुए व्यक्ति से पूछिए क्या क्राइम कंट्रोल हुआ, क्या महिलाएं सुरक्षित है, क्या पूछिए अस्पताल ना। में व्यवस्था अच्छी है, क्या स्कूल में शिक्षक बताएंगे महिलाएं। आते हैं, एजे यादव क्या जी, जो आपको- टीचर्स की एजे यादव जी, निगरानी हम है, आपसे- आप ही उन्हें से पूछ पढ़ाना लेते आता हैं। है, कोई क्या अंतर- क्या एजे यादव जी, आप तो महिला है ना, क्या साइकिल घोटाला, स्टूडियो तक आने छात्रवृत्ति में कहीं कोई घोटाला दिक्कत नहीं हुई हो क्या रहा है? आपको? तो ये कुछ भी करने माननीय मुख्यमंत्री जी, पूछिए ना, जबकि इनका विवेक जी, पॉलिटिकल पूछिए। विल नहीं होगा, ये बिहार को एजे नहीं यादव जी, सुधारेंगे। हाँ, अभिषेक बिहार आप को कह सकते हैं। सुधारने के लिए इनको अभिषेक, आप पॉलिटिकल कह विल सकते चाहिए, जो कि अब इनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, देखिए, इनके पॉलिटिकल विल आरजेडी नहीं की है। साथी प्रवक्ता ने कुछ बातें कही, मैं उन पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संजय अग्रवाल जी कोरोना के समय अच्छा काम कर रहे थे। चलिए, साधुवाद आपको। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी एक अधिकारी को एक जगह पर जमे नहीं रहने देना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कम किया जा सके। मतलब नीतीश कुमार जी की भ्रष्टाचार कम करने की नीति को आप लोग भी समझते हैं, उसके लिए भी आपको ये एक साधुवाद। थ्योरी है, और एक बात इसी समझिए ना, सिस्टम पे ये तो नीतीश फेरबदल कुमार जी होता है। को की तारीफ की ना आपने, चलिए शुक्रिया चलिए, हाँ, आपका, अच्छी बात शुक्रिया है। आपका, शुक्रिया आपका। अब सुन लीजिए, जहां तक सवाल, विवेक जी आप भी बिहार से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग बिहार से जुड़े हुए हैं। आप किसी से पूछिए, आप लड़कियों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, आम जनमानस से पूछिए, पहले के और अब के दौर में जमीन आसमान का अंतर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अपवाद स्वरूप आपराधिक घटनाएं घटना अलग बात है, लेकिन उसमें कार्रवाई भी होती है, लेकिन कितनी पहले से घटनाएं माहौल में बढ़ कितनी रही है, तब्दीली है, ये चिंता का माहौल विषय में है। कितनी ठीक तब्दीली है, है। आपराधिक आज घटना मैडम कभी न आपको कभी दिखाई होगी, पड़ती लेकिन होंगी किस 10-11 रेशियो बजे में बढ़ रहा पटना है, की सड़कों किस पर रेशियो में लड़कियां, क्राइम बढ़ रहा है, गर्ल्स बेटियां, सेफ नहीं है। आप बहनें, ये तो माताएं देखिए, कौन घूमते बहनें हुए, माता घूमते सेफ है? हुए दिखती हैं आप आपको। देखिए, आप जाकर देखिए, सर्वे करा पहले लें। क्या विवेक जी, अपराध होता आपके था, चैनल अब ने भी कितना कई अपराध बार बढ़ा है। खबरों को अब चलाया नीति है। आयोग आदरणीय के नीतीश का कुमार जो जी ने रिपोर्ट है, उसको बिहार मानने के को तैयार अंदर नहीं है। माहौल अब इतना विपक्ष में बैठे लोग परिवर्तित तो किया है, बात उसी का क्या नतीजा सुनेंगे? सामने चलिए, है। ये नीति तो आयोग यादव जी, की हमें लग रहा है कि बातें एनसीआरबी की सुनेंगे। रिपोर्ट का नीति इंतजार आयोग के करना बारे होगा। में- और जो तर्क है, समय की काफी कमी होती है, समय की काफी कमी होती है, और हमने शुरू किया, सरकार पर ही आरोप लगाने शुरू किए और सरकार से पूछना शुरू किया इस ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में। हालांकि सरकार की तरफ से अगर बीजेपी और जेडीयू को देखें तो दोनों ही तरफ से प्रवक्ताओं ने सवाल का जवाब दिए। लेकिन एजे यादव जी, हम चाहते हैं कि अब का जो डिबेट हो ना, उसमें ऐसा है कि पहले की बात हम थोड़ा कम करें। कंपेयर स्टोरी जो है चीजें, सरकार के लोग को भी हम कहना चाहेंगे, प्रवक्ता को कहना चाहेंगे, पहले नहीं, अगर अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है और इतने जल्दी जल्दी अगर फेरबदल हो रहे हैं, महीने दर महीने हो रहे हैं, एक बड़ा फेरबदल प्रशासनिक स्तर पर देखा जा रहा है, तो इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं? अगर संख्या, अगर रिपोर्ट एनसीआरबी की अगर कम नहीं होती, अगर आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर तो सवाल है कि उस बदलाव का क्या हुआ? हम एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करें और कोई आविष्कार बढ़िया हो ना पाए, तो ये बड़ा दुखदाई है और दर्दनाक है। हालांकि बिहार में अच्छी हवा अभी चल रही है, महिलाओं में कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। हालांकि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जमीन संबंधी मामले जरूर कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस पर भी अलग से बहस कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।